हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त चली होगी आपकी स्टडी। दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इंग्लिश क्लास वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस पे। दोस्तों, मैं विकी सक्सेना स्वागत करता हूं आप सबके आज की इंग्लिश क्लास में। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल में हमारा इंग्लिश क्लास में सीरीज स्टार्ट हुआ है कन्वर्सेशन का, जो एक बच्चे के साथ हमने शुरू किया है, जिससे हम आप लोगों को बातचीत करने के संबंध में कुछ जानकारियाँ दे रहे हैं। ठीक है, तो वो तो चलती रहेगी क्योंकि वो कन्वर्सेशन है, ज़रूरी है, क्योंकि उससे हम बातचीत करने का तरीका सीखने वाले हैं। साथ में हमें चाहिए इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना, वो ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें ट्रांसलेशन बनाने में कई सारे बच्चों को दिक्कत आती है, यानी कि इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है। ट्रांसलेशन कहने का मतलब क्या है कि आप इंग्लिश समझ जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। अगर ऐसी समस्या आपके पास है तो अभी आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ये समस्या आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में आपकी दूर हो जाएगी। आप हमारे कुछ ही वीडियोज़ को अटेंड करेंगे तो ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसी समस्या है कि अगर आपको कोई इंग्लिश कहता है तो समझ में आ जाता है, लेकिन आप उसको इंग्लिश में जवाब नहीं दे सकते हैं, तो फटाफट कमेंट करके हमें बताइए, है ना। आपके सारी बीमारी का इलाज हो जाएगा, ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ठीक है, इसी के लिए हम इस सारी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर के आए हैं। तो आज से हम जो है सीरीज शुरू करने वाले हैं ट्रांसलेशन के लिए, सेंटेंसेस के लिए, जिससे हम हमारा उस चैप्टर के पढ़ने का सिर्फ एक ही टारगेट होगा हमारा इंग्लिश बोलना सीखना। क्योंकि अगर हम जो चीज़ लिख सकते हैं उसे हम बोल भी सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। बिना समय गंवाए हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि हमारे क्लास की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए सेंटेंस को समझते हैं, इसको शुरू करते हैं अच्छे से। तो आपको एक चीज़ बता दें, देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं सेंटेंस, हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो सेंटेंस का क्लास हम स्टार्ट करें आप सबके लिए, उससे पहले हम कुछ बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। यह है हमारा पहला सेंटेंस। क्या करा है? द बॉय इज गोइंग टू स्कूल। द बॉय इज गोइंग टू स्कूल, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। होगा, बच्चा स्कूल जा रहा है। दूसरा है माई फादर इज अ टीचर, यानी कि मेरे पिता जो है एक शिक्षक हैं। मैंने तीसरा सेंटेंस क्या लिखा? ही रीडिंग इज। ही रीडिंग इज, अब आप बताइए इसका मतलब क्या होता है? तो इसका कोई मतलब नहीं होता है ही रीडिंग इज का। और क्या है यहाँ पे? बॉय डांस रूम, यानी कि इसका भी कोई सेंटेंस नहीं होता है। अब हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैंने जो 1 नंबर या 2 नंबर में लिखा है, इसका कुछ अर्थ है, कुछ मतलब है। यानी कि हम किसी को कहेंगे द बॉय इज गोइंग टू स्कूल, तो लोग समझ आए, अच्छा बच्चा स्कूल जा रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, तो ये सेंटेंस हुआ। दूसरा, माई फादर इज अ टीचर, मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं। हम किसी को बोलेंगे मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं, माई फादर इज अ टीचर, तो क्या होगा? वो समझ जाएगा, अच्छा इसके पिताजी शिक्षक हैं, यानी कि ये भी एक सेंटेंस है। लेकिन हम यहीं पर बोलेंगे ही रीडिंग इज, वह पढ़ रहा है, ही रीडिंग इज। ऐसे तो अलग अलग सेंटेंसेस को देखेंगे तोड़ के तो समझ आएगा, वह है पढ़ रहा, कोई मतलब नहीं होता इसका। ही रीडिंग इज यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं आ रहा है। तो जिसका कोई अर्थ नहीं आता है ना, उसको जो है हम सेंटेंस नहीं कहते हैं, यानी कि ये जो है सेंटेंस नहीं हुआ। चौथा है बॉय डांस रूम। बॉय डांस रूम, बच्चा नाच रहा है, रूम बच्चा नाच, रूम क्या हो रहा है? कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये भी सेंटेंस नहीं हुआ। ये दो चीज़ें, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर में जो सेंटेंस है, और ये 2 नंबर जो है वो सेंटेंस नहीं है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि सेंटेंस हम उसी को कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। ठीक ना। अब आपको हम इस बात पर एगो कहावत सुनाते हैं। कहावत है ना कि लोग सुनते हैं मन भर, प्रवचन देते हैं टन भर, आ खुद ग्रहण नहीं करते कन भर। आप उनमें से नहीं ना हैं, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। सुनिए भले कौन भर, लेकिन अम्ल कीजिए पूरा टन भर, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो आपको ये तो समझ में आ गया। अब सेंटेंस का क्या अर्थ होता है, यानी कि हम अगर इस चीज़ को देखते हैं ध्यान से तो हमको एक चीज़ समझ में आता है कि हम सेंटेंस उसको कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। यही समझ में आ रहा है। तो इसके लिए चलिए हम इधर डिफिनीशन पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे डिफिनीशन हमने लिखा है, क्या डिफिनीशन है? शब्दों का वह समूह, ठीक है, शब्दों का वह समूह जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो। शब्दों का वैसा समूह जो क्रमबद्ध तरीके से हो, जिसका कोई अर्थ में आता हो, है ना, पूर्ण अर्थ देता हो, जिसका कोई ना कोई मतलब होता हो। कोई भी ऐसा बात बोलिए जिसका कोई मतलब हो,
तभी वह जो है हमारा सेंटेंस कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। ठीक, इसका इंग्लिश डिफिनेशन भी यहाँ पे लिख दिए हैं हम। देखिए क्या करा है, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस क्या है कि एक वर्ड का ग्रुप है, वर्ड का समूह है ना। पुट टुगेदर इन अ कार्टेन ऑर्डर, लेकिन कब, जब वह कार्टेन ऑर्डर में हो, यानी कि सही से क्रमबद्ध तरीके में हो, है ना, और गिवन कंप्लीट सेंस, और जो हमें कंप्लीट सेंस देता हो, यानी कि जो कंप्लीट मतलब देता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। ठीक ना। तो सेंटेंस का मतलब तो आप समझ गए, जो शब्द का समूह होता है, छोटा छोटा वर्ड मिलके। देखिए यहाँ पर द बॉय इज गोइंग टू स्कूल, 1 2 3 4 5 6 वर्ड मिल करके क्या बना, एक सेंटेंस बना। ठीक है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो अल्फ़ाबेट्स और लेटर के बीच का डिफरेंस वाला हम आपको जो है पढ़ाए थे, है ना, वो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख लीजिए, ज़्यादा परेशानी है तो। ठीक ना। चलिए तो आगे देखते हैं। तो सेंटेंस का मतलब समझ गए। अब सेंटेंस के लिए कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हम आपके लिए लाए हैं, इसको भी जरा सा एक नज़र देख लेते हैं। एक सेंटेंस में प्रायः 2 या 2 से अधिक वर्ड रहते हैं। एक बात याद रखिएगा, सेंटेंस वही होगा जिसमें कम से कम 2 गो वर्ड होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इतना सारा है तभी ये सेंटेंस है, एगो कोई रहेगा तो सेंटेंस नहीं होगा, है ना। क्या करा है, सेंटेंस में प्रायः 2 या 2 से अधिक वर्ड रहते हैं। लेकिन सेंटेंस में कुछ एगो ऐसा सेंटेंस है जिसमें सिर्फ एक वर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। यहाँ देखिए यह है ना इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें जो है एक ही वर्ड हो सकता है, एक ही वर्ड से भी यह सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि गो, कम, लाफ, इसमें एक चीज़ छुपा हुआ रहता है। क्या छुपा हुआ रहता है, यू। ठीक ना। हम बोलते हैं यू गो, यू कम, यू लाफ, यानी कि यू जो है इसमें छुपा हुआ रहता है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। सेंटेंस का मतलब तो हम आपको समझा दिए, लेकिन अब सेंटेंस को समझने के लिए, इस वाक्य को बनाने के तरीके को समझने के लिए हम इसको 5 भाग में डिवाइड कर देते हैं। कितना, 5 पार्ट में। और इस 5 पार्ट को अगर आप समझ जाते हैं, ध्यान से देख लेते हैं, तो आपको गारंटी है कि किसी भी प्रकार की परेशानी इस क्लास में नहीं होगी, और वाक्य बनाने में तो बिल्कुल नहीं होगी, चाहे वह हिंदी का वाक्य हो या इंग्लिश का वाक्य हो। क्योंकि हमारा क्लास भले ही इंग्लिश का चलता है, लेकिन हम आपको दोनों लैंग्वेज में समझाने वाले हैं। बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी कि एक क्लास लीजिए, दूसरा क्लास ऐसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सेंटेंस बनाना, वाक्य बनाना हम आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों सिखा देंगे, दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसी बात पर फटाफट एक लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए हम वो 5 पार्ट में इसको बांट देते हैं और उस 5 पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। ठीक है। तो चलिए पहले इसको इरेज करके हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख ले 5 पार्ट का नाम, ताकि हमको समझाने में आसानी हो। तब चचा ध्यान इधरे हो ना, कहीं और ध्यान नहीं दिले बा। ठीक है, चलो ध्यान दही है, कहीं जाए के जरूरी नहीं है, क्लास अभी ख़त्म ना भइल। चलिए मस्ती मजाक तो होता रहेगा, अब ध्यान देते हैं थोड़ा सा। हमने अभी आपको बताया कि सेंटेंस को हमने क्या किया, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस 5 पार्ट को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो गारंटेड है कि आपको किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक कि आपका टेंस अभी आगे पढ़िएगा ना, टेंस होने वाला है, वॉइस शुरू होने वाला है, तो इस सब का बेस सेंटेंसे है। अगर आपको सेंटेंस का सही जानकारी नहीं रहेगा ना तो मर जाइएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि टेंस क्या होता है और वॉइस क्या होता है। लेकिन अगर आप ये समझ जाइएगा ना तो टेंस और वॉइस का जानकारी नहीं रहेगा ना, तो यो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में। ठीक ना। यानी कि वॉइस और टेंस का बेस, मेन पिलर सेंटेंसे है। ठीक, तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, गले में बहुत दर्द करता है। चलिए तो समझते हैं इसको। तो क्या कर रहा है, सेंटेंस का जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि अर्थ के अनुसार सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। हम बताएं 5 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं समझने के लिए अच्छे से, जो प्रैक्टिकली है। पहला है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और 5वां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यही 5 सेंटेंस पे पूरा ट्रांसलेशन, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इंग्लिश आपका पूरा इसी पिलर पे अड़ा हुआ है।
अगर ये पांचों आप समझ गए तो फिर आप गंगा नहा लिए इंग्लिश से, ठीक है। चलिए, तो इस पांचों को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे और समझेंगे अच्छे से। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं निश्चयात्मक, इंट्रोगेटिव के बोलते हैं प्रश्नात्मक, इंपरेटिव को बोलते हैं विधिवाचक, ऑप्टेटिव को बोलते हैं इच्छाबोधक और एक्सक्लामेटरी को बोलते हैं विस्मयादि बोधक, ठीक ना। देखिए, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहे हैं, हम साथ में दोनों लेके चलेंगे ताकि हमें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए हम ज़्यादा हिंदी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए, इसको हम एक एक करके समझेंगे। अगले सीरीज में, अगले पार्ट में सेंटेंस का 2 पार्ट बन गया, क्योंकि वीडियो क्लास बहुत लंबा हो गया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, अगले में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और कमेंट तो जरूर कीजिए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो बताते रहिएगा, तब ना हमको भी समझ में आएगा कि हमारा मेहनत का क्या रंग ला रहा है, क्या गुल खिला रहा है, समझ रहे ना। चलिए, कोई बात नहीं, होता है। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी जो भी करना है। बेल आइकन को तो कैसे भी करके हिट कीजिए, जैसे करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय।